रशिया ने एक बार फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचाई है। रशिया ने वेनेजुएला के साथ अपने मिलिट्री सहयोग को और भी मजबूत करने की योजना बनाई है। रशिया ने हाल ही में संकेत भी दिया है कि वो वेनेजुएला को आधुनिक मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि संभावित रूप से न्यूक्लियर कैपेबल ओशनिक और कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी शामिल हो सकती है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि ऐसे हथियारों की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि मॉस्को अपनी सैन्य मदद को और बढ़ाने के लिए तैयार है। ये स्टेप ऐसे समय पर सामने आया है जब वेनेजुएला ने पहले ही रशिया से पेंसर S1 और बक M2E जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। इन सिस्टम्स ने वेनेजुएला की सुरक्षा को और मजबूत किया है और दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोलैबोरेशन को और भी गहरा किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी अब लैटिन अमेरिका में एक नए प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत कर सकती है। रशिया द्वारा वेनेजुएला को इस तरीके की अत्याधुनिक तकनीक देने से अमेरिका के लिए टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि ये सीधे सीधे अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने जैसा है। ये कदम रशिया के लिए अमेरिका को चुनौती देने और अपनी सैन्य शक्ति को फैलाने का एक तरीका हो सकता है। वैसे भी रशिया और वेनेजुएला के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने से अमेरिका के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रशिया का एक स्ट्रैटेजिक स्टेप हो सकता है, ताकि अमेरिका को लैटिन अमेरिका में अपनी ही स्थिति को लेकर सतर्क किया जा सके। तो दोस्तों, क्या रशिया का ये कदम अमेरिका के लिए कोई बड़ी मिलिट्री चुनौती बन सकता है? और क्या लैटिन अमेरिका में भी हम नई सैन्य प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं? आपका विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।